कभी-कभी लाइफ में सब कुछ प्लान करके भी अचानक चेंज हो जाता है। मुझे भी अचानक 1 वीक के लिए गाँव जाना पड़ गया था। जब वापस घर आई तो घर का हर एक कोना जैसे मेरा वेट कर रहा था। किचन सेट करना, सफाई, कपड़े सब कुछ एक साथ। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ कैसे मैनेज किया ये आज आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले घर पे आते ही मैंने अपने फ्रिज को देखा तो फ्रिज की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। उस टाइम पर हमें समझ आता है कि फ्रिज के अंदर अगर हमें कुछ नया सामान रखना है तो सबसे पहले फ्रिज को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो सामान पड़ा है उसी के साथ हम बाकी चीज़ों को रखेंगे तो वो सामान भी हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने पूरे फ्रिज को खाली कर लिया। जो डोर था वहाँ पर जो चीज़ें रखी थी वो पहले से ही अच्छे से क्लीन थी, तो उसको मैंने वैसे ही रहने दिया। बाकी जो फ्रिज का सामान था उसको मैंने हटा दिया और एक गीले कपड़े की हेल्प से फ्रिज को मैंने अच्छी तरीके से वाइप कर लिया। साथ ही में जो यहाँ पर मैं मैट बिछाती हूँ कांच के ऊपर, जिससे जो ग्लास होता है वो ख़राब नहीं होता, उसको मैंने अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लिया और वापस से उसको अपनी जगह पर प्लेस कर दिया। सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके उनकी जगह पर वापस रख दिया। इससे जो फ्रिज होता है वो अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाता है और अगर हमें कुछ नया सामान रखना हो तो हम आसानी से रख सकते हैं। जब भी घर की डीप क्लीनिंग करनी हो या फिर अगर आप कहीं बाहर गए हो और बाहर से वापस आए हो और अगर आपको पास काम ज़्यादा है तो हमेशा खाना ऐसा बनाइए जो जल्दी बन जाए और आपका ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट ना हो। तो मैंने सोचा कि बाकी सारी चीज़ों की क्लीनिंग करूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा खाना बनाकर रेडी कर लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पर सूजी ले ली, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी छाछ ऐड कर दी। तो आज मैं बना रही हूँ रवा अप्पम, जो बच्चों को भी काफ़ी पसंद होते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैटर को मिक्स करके साइड में रख दिया क्योंकि इसको ना रेस्ट चाहिए होता है, तो 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद मैंने अपना अगारो इलेक्ट्रिक मिनी चॉपर निकाल लिया। ये मेरा वन ऑफ फेवरेट है क्योंकि जब भी मुझे सब्जियों को फाइनली चॉप करना होता है ना, मैं इसका ही यूज़ करती हूँ। और जब भी मैंने ये परचेज़ किया था तब मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। इसको मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगती है कि ये कॉर्डलेस है, मतलब कि अगर लाइट नहीं है तो भी आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्लग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको इसको चार्ज करना रहता है। 1 वीक से मैं घर पे नहीं थी तो फ्रिज में कोई सब्जियाँ भी नहीं थी, सिर्फ़ मेरे पास प्याज़ और टमाटर पड़े हुए थे, तो मैंने इन दोनों का ही यूज़ किया अप्पम बनाने के लिए। इस चॉपर में हमें स्टेनलेस स्टील की ब्लेड मिल जाती है जिससे फाइनली चॉप होती है सारी सब्जियाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंडों में जो हमारी प्याज है वो कितनी फाइनली चॉप हो गई। तो बस इसी तरीके से मैंने टमाटर को भी इसके अंदर ऐड कर दिया और टमाटर और प्याज दोनों को मैंने इस चॉपर के अंदर अच्छी तरीके से फाइनली चॉप कर लिया। जब कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं और घर पे आने के बाद अगर बिना प्लानिंग के काम स्टार्ट कर दे तो थकान और स्ट्रेस दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने एक सिंपल और स्मार्ट तरीका फॉलो किया जिससे मैं धीरे धीरे पूरा घर के काम जो है वो इजीली मैनेज कर पाई, बिना ओवरलोड फील किए। तो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि अगर आपको भी कहीं अचानक बाहर जाना पड़ गया है तो आपको घर पे आने के बाद किस तरीके से अपने घर को सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर दोनों को इसके बैटर के अंदर डाल दिया है। इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगारो इलेक्ट्रिक मिनी चॉपर का बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये चॉपर खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या तो मैं प्रोडक्ट में भी टैग कर दूंगी। मैं जब भी अप्पम बनाती हूँ तो इसके अंदर मैं राई और करी पत्ते का तड़का लगाती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन ले लिया, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसके अंदर मैं राई और करी पत्ता ऐड कर दूंगी। अप्पम के अंदर मसालों में मैंने सिर्फ नमक और रेड चिली पाउडर ही ऐड किया है क्योंकि बच्चों को खाना होता है, तो इसके अंदर मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ। जब भी आपको घर को क्लीन करना है या फिर अगर आपको घर को ऑर्गेनाइज करना है तो खाना ना पहले ही बना लीजिए और थोड़ा सा खाना ऐसा बनाइए जो जल्दी बन जाए और ज़्यादा आपका टाइम उसमें वेस्ट ना हो।
यहाँ पर मैंने अप्पम पैन ले लिया है, तो ये जो अप्पम पैन है वो कास्ट आयरन का बना हुआ है, ये नॉन स्टिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर जब भी हम अप्पम बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए जो भी अप्पम का बैटर है इसके अंदर हमें डाल देना है, तो मैं स्पून की हेल्प से डाल देती हूँ। इसके अंदर आप थोड़ा-सा इनो या फिर सोडा डाल सकते हैं, जिससे जो अप्पम है वो अच्छे से सॉफ्ट भी बनते हैं और थोड़े बहुत फूल भी जाते हैं। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने बैग को अनपैक कर लिया था, क्योंकि जो भी कपड़े हमें वॉश करने होते हैं उसको हम वॉशिंग में डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरी होती है उनको हम वापस उनकी जगह पर रख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो हमें सबसे पहले करनी है, ताकि बाकी का जो काम है वो हमें कैसे करना है वो हमें थोड़ा समझ आए। तो देखिए यहाँ पर जो अप्पम है वो अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर जो मेरा लंच है वो बनकर रेडी हो गया था। इसके बाद जो आगे का काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी। कपड़ों को मैंने वो पहले ही वॉश कर लिया है। तो देखिए जो भी कपड़े हम बाहर जाते हैं तो कुछ हैवी कपड़े अपने साथ लेकर जाते हैं। तो जो भी इस तरीके के वर्क वाले कपड़े होते हैं जिसके अंदर कोई एम्ब्रॉयडरी की हो या फिर मिरर वर्क हो, स्टोन वर्क हो, तो ऐसे कपड़ों को ना बिल्कुल भी मशीन में नहीं डालना चाहिए। मेरी ये जो साड़ी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिफॉन की साड़ी है, बहुत ही पतली है और इसके ऊपर ना वर्क किया हुआ है। तो मैं ऐसे जो कपड़े होते हैं उनको बिल्कुल भी मशीन में वॉश नहीं करती हूँ। इसको मैंने सिंपल ही जो शैम्पू होता है उसके अंदर डिप कर दिया था आधे घंटे के लिए और उसके बाद उसको वॉश कर लिया। इस तरीके के कपड़े में हम ब्रश भी नहीं लगा सकते, वरना जो वर्क होता है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए साड़ी को अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया, उसके बाद मैं उसको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो हमेशा जो वर्क वाली चीज़ें होती है ना उसको हमेशा उल्टा फ़ोल्ड कीजिए, ताकि उसका जो वर्क है वो ख़राब ना हो। मेरे पास साड़ी रखने के जो कवर है वो अभी ख़त्म हो गए हैं और ये नई साड़ी है, तो इसको हम ऐसे ही नहीं रख सकते। तो मैंने एक इस तरीके की बैग ले ली, ये क्लॉथ बैग है। तो जो हमारी साड़ियाँ महंगी होती है, हैवी वर्क वाली होती है, इनको अच्छी तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है, वरना उसका वर्क ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो कपड़े थे मेरे उसको अच्छी तरीके से अलमारी में सेट कर दिया। उसके बाद बारी आती है बेडरूम की। तो जब भी हम कहीं पर बाहर जाते हैं तो यहाँ पर हमारी बेडशीट होती है वो धूल से ख़राब होती ही है, तो उसको भी मैं वॉशिंग के लिए डाल दूँगी। क्योंकि मैं 1 वीक से बाहर गई थी तो यहाँ पर जो बेडशीट है उसके ऊपर भी धूल मिट्टी जम ही जाती है, तो उसको मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में और इसके बदले जो नई बेडशीट है उसको बिछा लूँगी। अगर आप आने के बाद बेडशीट वगैरह वॉश नहीं करना चाहते तो उसके ऊपर आप कोई भी कवर डाल के जा सकते हैं। लेकिन मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके ऊपर कवर वगैरह डाल के जा सकूँ। तो मैंने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। जो मेरा लिविंग रूम का एरिया है इसकी जो बेडशीट है उसको भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है और जो कुशन कवर है वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको मैं वॉश करके ही गई थी। तो उसको मैंने वॉशिंग में नहीं डाला है, उसको मैंने सिर्फ सेट कर दिया। लास्ट में बारी आती है घर को डीप क्लीन करने की, यानी कि डस्टिंग वगैरह करने की। क्योंकि जब कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो सारी जो चीज़ें होती है, डेकोरेशन आइटम होती है, उनके ऊपर धूल मिट्टी जम ही जाती है। तो उनको अच्छी तरीके से क्लीन करना ज़रूरी है। तो मैंने एक स्प्रे बॉटल में नॉर्मल पानी ले लिया और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया। इसकी हेल्प से सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से वाइप कर लेंगे, तो जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है। चाहे हम घर से बाहर 1 दिन के लिए जाए या 1 वीक के लिए, घर पे आने के बाद हमारा काम बढ़ ही जाता है, क्योंकि अगर घर को 1 दिन भी अच्छी तरीके से क्लीन किया ना जाए तो उनके ऊपर धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे प्लांट्स का होता है, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम पानी नहीं मिल पाता। ये जो प्लांट है ये काफ़ी ज़्यादा हरा भरा था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया है। तो उसका जो पानी है वो मैंने अभी चेंज कर दिया है और उसका जो पॉट है उसको भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। प्लांट की केयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी अगर केयर अच्छे से ना की जाए तो वो जल्दी सूख जाते हैं या फिर जल्दी मुरझा जाते हैं।
जब भी आप घर से कहीं बाहर जा रहे हो और आने के बाद अगर आपको घर को अच्छी तरीके से डीप क्लीन करना है, तो हमेशा एक-एक एरिया से ही स्टार्ट कीजिए। जैसे पहले लिविंग रूम, फिर बेडरूम। इस तरीके से हम थकते भी नहीं हैं और काम का ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए इजी लाइफ विथ मोनिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।